हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको अगर आप अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट कर लें तो आप किसी भी फेलियर को ओवरकम कर सकते हैं। और स्पेशली मैं यहां पे बात कर रहा हूं, अगर आपने अपने पास्ट में किसी बिजनेस या किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी पे काम करने की कोशिश की और आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, जिसे जनरली आप फेलियर का नाम देते हैं, तो कैसे आप उस पास्ट से पीछा छुड़ा सकते हैं, यानी कि उस पास्ट से बाहर आ सकते हैं और फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एग्जैक्टली ये कैसे हो सकता है। और इसके 7 के 7 पॉइंट्स मैं रिकमेंड करूंगा कि आप देखें। दैट मींस वॉच द कंप्लीट वीडियो टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। सबसे पहले समझते हैं पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। देखो, आपने पास्ट में कुछ किया और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप चाहते थे, तो इसका यह मतलब कभी भी नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होने वाला है। कई बार क्या है, लोग अपने आप के साथ कुछ टैग्स लगा लेते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, मेरी डेस्टिनी में ये सक्सेस है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, ये सब सिर्फ और सिर्फ बकवास है, बिल्कुल बेकार की बातें हैं। बिकॉज आपकी किस्मत या आपका जो भी फॉर्च्यून है वो खुद आप क्रिएट करते हैं थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर विजडम, थ्रू योर नॉलेज। तो आपका पास्ट आपके फ्यूचर के बराबर कभी भी नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिससे आप समझ पाएंगे इस बात को। देखो, पास्ट में जो आपकी मैच्योरिटी थी, क्या आज भी आपका मैच्योरिटी का लेवल सेम है या चेंज हो चुका है? डेफिनेटली आप कह रहे हैं अंदर से कि यस, वो बदल चुका है। पास्ट में आप कम मैच्योर थे, आज आप ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। तो इसका मतलब अगर आपका मैच्योरिटी लेवल हाई हो गया तो क्या आप फिर से वही गलतियां करने वाले हैं जो आपने पास्ट में की थी? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लर्निंग चेंज हो चुकी है, आपका विजडम चेंज हो चुका है। और कुछ चीजें समझने की जरूरत है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री सपोजिशन या बिलीफ है एनएलपी का, वो क्या कहता है? पीपल मेक द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम एट दैट टाइम। यानी कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में जब कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेता है तो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो डिसीजन उसकी बेस्ट पॉसिबल चॉइस होती है। मैं आपको बताता हूं, आपने पास्ट में कोई डिसीजन लिया, आज आपको लगता है कि मेरा डिसीजन बहुत गलत था, लेकिन जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप वो डिसीजन ले रहे थे या आपने वो डिसीजन लिया था, क्या उस टाइम भी आपको ऐसा लगता था कि ये गलत डिसीजन है? नहीं, उस समय आपको लगता था ये तो सबसे अच्छा डिसीजन है, दिस इज द बेस्ट डिसीजन दैट कुड बी टेकन बाय एनी पर्सन। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको समझना है कि वो आपकी तब की विजडम, तब की मैच्योरिटी, उस टाइम की नॉलेज थी जिसके कारण वो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। एंड इट डज नॉट इक्वल्स टू द फ्यूचर। क्योंकि अब आपकी नॉलेज अपग्रेड हो गई, आपकी विजडम अपग्रेड हो गई, फेलियर से आपने बहुत सारी चीजें सीखी, एक्सपीरियंस किया, एंड नाउ यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट फ्यूचर। तो सबसे पहले अपने आप को रिमाइंड करना शुरू करिए कि पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। अगर आपका माइंड आपको बार बार यह बताता है कि तुम तो पहले भी फेल हुए हो इसलिए आगे भी फेल हो जाओगे, तो मैं आपको बताऊं ये एक हिप्नोटिक स्टेटमेंट है। क्योंकि इसमें एक हिप्नोटिक कमांड यूज किया जा रहा है जिसे कहते हैं सिंस देयरफॉर, क्योंकि इसलिए। क्योंकि आप कह रहे हैं सिंस आई फेल्ड इन द पास्ट देयरफॉर आई विल फेल इन द फ्यूचर। इसको आपको ब्रेक करना चाहिए। और कैसे ब्रेक करेंगे? आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना शुरू करो, हाउ एग्जैक्टली फेलिंग इन द पास्ट मीन्स दैट आई विल फेल इन द फ्यूचर ऑल्सो। और मैं आपको बताऊं, ये जो बिलीफ है ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ये टूटना शुरू हो जाएगा। और अगर बार बार आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं तो आपको कहीं पे सामने लिख के पेस्ट कर लेना चाहिए अपने सामने कि पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। और ये आपको बार बार जब रिमाइंड होता जाएगा तो आपके माइंड के अंदर ये प्लांट हो जाएगा और आपका ये बिलीफ ब्रेक हो जाएगा। राइट नाउ सेकेंड पॉइंट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। मैं आपको बताऊं, आपका जो भी पास्ट है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रोल है आपकी जिंदगी में, दैट इज कि आप उसमें से सीख क्या सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं ये कैसे करना है, आप बहुत ध्यान से समझो। जैसे कई बार मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको अपने पास्ट में किसी इवेंट के कारण बहुत सारी परेशानी फेस करने को मिली, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिले, और फ्यूचर में भी आपको सेम तरह के चैलेंजेस मिल रहे हैं, दैट मीन्स, बहुत ध्यान से सुनना आप मेरी बात, दैट मीन्स यू हैव नॉट लर्न फ्रॉम योर पास्ट। यानी कि जो हुआ आपने उसमें से कुछ सीखा नहीं, कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं किया, इसलिए आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो आपको वहां से कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, तब आप आगे बढ़ पाएंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। और कैसे लर्न करें पास्ट से, उसकी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, एक एनएलपी का एप्लीकेशन आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, जब भी आप कभी चाहें, यू कैन सिट रिलैक्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस, मे बी आप किसी सोफा या किसी चेयर पे बैठ सकते हैं।
और उसके बाद जस्ट आप अपने लाइफ का वो इवेंट जिसमें आपको फेलियर मिला, दैट मीन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे बहुत सारे, आप किसी प्रोजेक्ट या किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे वर्क कर रहे थे और आप वहां सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो जस्ट ऐसे इमेजिन करो कि जैसे आप यहां बैठे हैं और सामने किसी वॉल पे वो पूरी की पूरी वीडियो चल रही है उस इवेंट की। एंड नाउ जब आप इस इवेंट को देख रहे हैं तो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि मेरे से कहां कहां मिस्टेक हुई, व्हाट वाज देयर टू लर्न, वो कौन सी ऐसी चीजें थी जो अगर मुझे पता होती या मैंने अगर उनको ध्यान दिया होता तो इस तरह की फेलियर मेरी जिंदगी में नहीं क्रिएट होती। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं, इसके बैकग्राउंड में एक साइंस काम कर रहा है, एनएलपी, उसके बारे में डिटेल में आप कभी मेरी वर्कशॉप में आएंगे तो सीख पाएंगे। मैं आपको क्विकली बताता हूं कि एक्चुअली जब आप इस पर्टिकुलर तरीके से अपने पास्ट को देखते हैं तो यू आर इन डिसएसोसिएटेड स्टेट। डिसएसोसिएटेड स्टेट का मतलब क्या है कि आप उस चीज को एक डिस्टेंस से देख रहे हैं, आप वापस उस बैड फीलिंग में नहीं जाते हैं, बल्कि आप लर्निंग मोड में आ जाते हैं, जहां पे आप लर्न कर रहे हैं कि मेरे पास्ट में सीखने के लिए क्या है। तो आपको इसे अप्लाई करना है और आपको पेपर और पेन लेके इसे नोट कर लेना चाहिए कि व्हाट वाज देयर टू लर्न। मैं आपको बताऊं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना पॉसिबल है अगर आप खुद अपने आप के एक्शन से लर्न करना शुरू कर दें कि एग्जैक्टली आपने क्या किया जिसने आपके लिए काम किया, आपने क्या किया जिसने आपके लिए काम नहीं किया, और फिर जिन चीजों ने आपके लिए काम किया उनको आप नोट डाउन करके फॉलो कर सकते हैं, जिन्होंने काम नहीं किया उन चीजों को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, और ये बहुत कमाल की चीजें आपकी जिंदगी में क्रिएट कर देंगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग परफेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, परफेक्ट सिचुएशन हो जाएगी उसके बाद मैं शुरू करूंगा अपनी जर्नी। ये वैसा ही है जैसे आप वेट कर रहे हो कि जब सारी ट्रैफिक सिग्नल्स ग्रीन हो जाएंगे फिर मैं अपने घर से अपनी गाड़ी निकालूंगा। ऐसा कभी होने वाला है क्या? कभी भी नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे हैं कि जब मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन हो जाएगी, जो अमाउंट मुझे चाहिए, जब 100% वो अमाउंट मुझे मिल जाएगा तब मैं शुरू करूंगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं ये आपका माइंड आपके साथ एक छोटा सा गेम खेल रहा है जिसको काम नहीं करने में कंफर्ट नजर आता है और काम करने में अनकंफर्ट या डिस्कंफर्ट नजर आता है। और वो क्या कर रहा है, आप काम ना करें इसके लिए आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहा है ये कह के कि अभी स्टार्ट करना ठीक नहीं है, बाद में स्टार्ट कर लेंगे, अभी तो सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी आपके पास जो रिसोर्सेस है वो कंप्लीट नहीं है। मैं आपको बताऊं रिसोर्सेस कभी भी क्रिएट की जा सकती हैं, आपके पास रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना, रिसोर्सेस कभी भी क्रिएट की जा सकती हैं, सिर्फ आपके पास रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए। एंड रिसोर्सफुलनेस मींस कि आपका माइंड रिसोर्सफुल स्टेट में होना चाहिए। सपोज करो आज मुझे किसी की जान बचानी है और मुझे उसका इलाज कराने के लिए यानी कि उसको क्योर करने के लिए 1 करोड़ रुपीस की जरूरत है, 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो एक ऑप्शन तो है मैं ये कह दूं कि यार मेरे पास 1 करोड़ नहीं है इसलिए मैं उसकी जान नहीं बचा सकता। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपने माइंड में इस चीज को डालता हूं कि मुझे इसकी जान बचानी ही है एनी हाउ एंड आई एम कमिटेड फॉर इट। फिर क्या होगा, मैं बहुत सारे रास्ते ढूंढ लूंगा कि कैसे वो 1 करोड़ रुपए लाए जा सकते हैं, और वो आ भी जाएंगे। आप भी जानते हैं ये चीज की जा सकती है, प्रोवाइडेड कि आप उस तरीके से डिसीजन ले, आप उस तरीके से एक्शन लेना शुरू करें। सो रिसोर्सफुलनेस को आपको अपनी लूज नहीं करना है, उसको ध्यान में रखना है। आप क्रिएटिव हो सकते हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं आप बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, आज आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास बिजनेस का आइडिया तो है लेकिन आपके पास फंड नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, उस आइडिया के ऊपर एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जो शायद आपको फंड दे सकते हैं, और हो सकता है कि आप वहां से बहुत सारा पैसा ले लें। हो सकता है कि आप किसी बड़े फाइनेंसर के पास नहीं जा सकते, आप क्या करते हैं अपनी फैमिली में जो बहुत सारे लोग हैं उन सबको एक साथ कलेक्ट करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, अपने पूरे आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं बस मुझे आप सबसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, और उसके बाद ये जब चीजें होंगी आई विल शेयर द प्रॉफिट विद यू। और आप देखिए कैसे नई चीजें हो सकती। तो ये बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है जिसे मैं कह रहा हूं कि स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, परफेक्शन का इंतजार मत करो। एक बार एक पर्सन ने मेरे से पूछा था कि सर आपकी वीडियोस इतने सारे लोग क्यों देखते हैं? तो मेरा जवाब था क्योंकि मैं बनाता हूं। अब आप शायद इस जवाब पे हंस रहे होंगे लेकिन ये सही बात है, अगर मैं वीडियोस क्रिएट ही नहीं करता तो कौन मेरी वीडियोस देखने आता? बहुत सारे लोग मेरे पास आके ये तो नहीं बोलते कि आप वीडियोस बनाओ और हम देखना चाहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं बना रहा हूं इसलिए लोग देख रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इन द सेम वे जब आप काम करना शुरू करेंगे तो काम होना शुरू हो जाएगा। आप वेट मत करते बैठोगे जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगा। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड स्ट्रैटेजीज। देखो क्या है, आप एक बात समझो,
जब भी मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं या जब भी मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं जिसपे आपको काम करके रिजल्ट्स क्रिएट करने हैं, तो आपको उसके लिए प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करना होगा कि मेरा एक्शन प्लान क्या होगा, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह का कल्चर मुझे अपने बिजनेस में डालना है, किस तरह से मुझे लोगों के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करना है, कैसे उनको बेस्ट वे में सर्व करना है। क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजीज नहीं है तब तक आप इंप्लीमेंट क्या करेंगे। और आप जानते हैं ये स्टेटमेंट आपने बहुत बार सुना होगा कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यानी कि अगर आप फेल हो जा रहे हैं इस मामले में, इस बात में कि आप प्लान कैसे करें, तो डेफिनेटली आपने फेल होने का प्लान बना लिया है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है। तो आपको अपना स्ट्रैटेजी, अपना एक्शन प्लान बिल्ड करना है। और मैं आपको इसमें एक सजेशन देता हूं, आप उन लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करो जो वैसा कुछ कर रहे हैं जैसा आप करना चाहते हैं, और वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है। हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे। और जब भी आप ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऑब्जर्व करना है कि उनका काम करने का तरीका क्या है। और जब आप उस काम करने के तरीके को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको एक स्ट्रैटेजी मिलती है। इसे एनएलपी की लैंग्वेज में मॉडलिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो स्ट्रैटेजी ले ली और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया, तो इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपको भी सिमिलर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए। मे नॉट बी सेम, बट सिमिलर रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो आपको उसी सक्सेस स्ट्रैटेजी को कॉपी करना है, और उसमें सिर्फ कॉपी कैट नहीं बन जाना। कॉपी करने के लिए आपको अपना भी माइंड लगाना है कि इसको मैं और ज्यादा इंप्रूव कैसे कर सकता हूं या कैसे कर सकती हूं, कैसे ये बेस्ट वे में फंक्शन कर सकता है। तो इस चीज के ऊपर आपको काम करना है। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिस भी बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू करिए किसने ज्यादा अच्छे से किया, वो ऐसा क्या कर रहा है। अपने स्ट्रैटेजीज में उसको नोट करते जाइए। मैं आपको बताऊं, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फील्ड है जिस पर मैं वर्क कर रहा हूं, दैट मीन्स ट्रेनिंग, कोचिंग, इन चीजों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए मैं भी हर रोज अलग अलग चीजें समझता रहता हूं। मैं देखता हूं कि वो कौन से ऐसे ट्रेनर्स हैं, कोच हैं, जिनके सेमिनार्स, वर्कशॉप में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मोर देन 10,000 पीपल आर देयर इन द वर्कशॉप। अभी मैं एंथनी रॉबिन्स का एक प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए सिंगापुर जा रहा हूं। फ्रॉम 1st to 4th ऑफ February उनका एक वर्कशॉप है जिसे अनलेस द पावर विद इन कहते हैं। अब उनके वर्कशॉप में अराउंड 10,000 पीपल विल बी देयर। मैं वहां क्यों जा रहा हूं? क्या जस्ट उन कंटेंट्स के लिए जो कंटेंट्स वो शेयर करने वाले हैं? शायद नहीं, क्योंकि मैंने उनके इतने सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी ऑडियो और वीडियो फॉर्म में लिए हुए हैं कि ऑलमोस्ट 50-60% कंटेंट से मैं अवेयर हूं। लेकिन फिर भी मैं वहां जा रहा हूं अपना बिलीफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि यस, इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी इसे कर सकता हूं। दूसरा, मैं वहां पे क्यों जा रहा हूं? ये देखने के लिए कि वो इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे सर्व करते हैं, किस तरीके से वो एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं जिसमें लोग उनके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, कैसे वो उनकी जिंदगी में कंसिस्टेंट चेंज के लिए उनको इंस्पायर करते हैं। अब अगर मैं वहां जाके उनकी स्ट्रैटेजीज को लर्न करता हूं, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं, तो होगा क्या कि हो सकता है कि मैं 100% अप्लाई नहीं कर पाऊं, इनिशियल लेवल पे 10%, 15%, 20% अप्लाई कर पाऊं, लेकिन स्टिल वो चीजें कितना मेजर चेंज लेके आ सकती हैं। आप समझ सकते हो इस बात को। इसलिए मैं बहुत ओपन होकर, बहुत क्लियरली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपको शेयर कर रहा हूं कि कैसे आप चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आपको उन लोगों से लर्न करना चाहिए। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेट गोल्स एंड रिवाइज देम। मैं आपको बताऊं, जिंदगी में जो भी लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी अंदर एक हैबिट जरूर होती है, दैट इज द हैबिट ऑफ गोल सेटिंग। वो हमेशा अपने गोल्स, अपने आउटकम को सेट करते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में चाहिए क्या, उन्हें क्या रिजल्ट्स क्रिएट करने हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एक बहुत ही अच्छी टेप सुन रहा था और एंथनी रॉबिन्स की ही सुन रहा था। तो वहां पे एंथनी रॉबिन्स एक बात बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। उन्होंने बोला कि एक पर्सन मेरे सेमिनार में आया और उसने सेमिनार में मेरे से कहा कि एंथनी रॉबिन्स, आई नो यू आर क्रिएटिंग ग्रेट रिजल्ट्स, बट एक्चुअली यू आर सो पावरफुल, यू आर सो मोटिवेटेड, एंड आई एम सम लेजी काइंड ऑफ पर्सन, आई कैन नॉट क्रिएट दैट मच रिजल्ट्स। तो पता है एंथनी रॉबिन्स ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि इट इज नॉट द फैक्ट दैट आई एम सो एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड एंड यू आर लेजी, एक्चुअली यू हैव इनफाइनाइट गोल्स एंड आई हैव फ्यू फाइनाइट गोल्स। आप सोचो कितनी बड़ी बात है ये कि इनफाइनाइट गोल्स है, यानी आपने आज तक क्लियर ही नहीं किया आपको चाहिए क्या। हाँ, ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, और वो पर्सन कह रहा है कि आई हैव फाइनाइट गोल्स, कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, मेरा मेन फोकस, लेजर बीम फोकस वहां पे रहता है। तो ये आपको करना है। दैट मीन्स आपको अपने गोल सेट करने और रिवाइज करना है। और अनरियलिस्टिक गोल्स मत बना लेना आप कि अनरियलिस्टिकली कुछ भी सोच लिया, नहीं। आज आप यहां हो, नेक्स्ट लेवल में आप कहां तक जा सकते हो, इट इज योर फर्स्ट माइलस्टोन, फर्स्ट गोल।
फिर उसके बाद कैसे जाते हैं, फिर उसके बाद कैसे जाते हैं। कभी आप एनएलपी वर्कशॉप्स में आएंगे तो मैं आपको एक वहां पूरा आउटकम के ऊपर एक पूरा टॉपिक है जिसमें मोर देन 1 आवर लगता है कि एग्जैक्टली किसी आउटकम को या किसी गोल को कैसे प्लान करते हैं कि वो आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर फिट हो जाए, फीड हो जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि आप ऑटोमेटेड मोड में उसके लिए एक्शन कर पाए, आपकी एनर्जी लेवल कभी भी डाउन ना हो, आपका मोटिवेशन कभी भी डाउन ना हो। वो कैसे हो सकता है वो किसी वर्कशॉप में समझेंगे। लेकिन अभी आप समझो कि अपने गोल्स को सेट करो और टाइम टू टाइम उन्हें रिवाइज करते रहो। आपने एक गोल सेट किया, आप उस तक पहुंच गए, नाउ रीडिफाइन योर गोल्स। लास्ट ईयर मैंने एक गोल डिसाइड किया था, जब मैंने वो अचीव किया, अब इससे फर्क नहीं पड़ता वो 100% अचीव हुआ या 20% ज्यादा या 20% कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या मैंने उनको रीडिफाइन किया कि नेक्स्ट मेरा गोल क्या होगा, नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या होगा। ये आपको करते रहना चाहिए, तो फिर लगातार आप अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, ट्रैक योर सक्सेस। मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्लान करते हैं, वो स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है कि वो इस चीज का ट्रैक नहीं रखते कि वेदर आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई आउटकम या टुवर्ड्स माई रिजल्ट और आई एम मूविंग अवे फ्रॉम माई रिजल्ट। यानी मैं अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहा हूं या अपने गोल से कहीं दूर होता जा रहा हूं। वो क्या करते हैं, वो ऐसे टास्क ओरिएंटेड लोग होते हैं कि वो सिर्फ टास्क पे फोकस करते हैं। दैट मीन्स आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको बोलेंगे मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूं। ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, लेकिन क्या वो मेहनत आपको वो रिजल्ट्स दे रही है जो आप चाहते हो? अगर वो रिजल्ट्स नहीं दे रही है तो आपको ध्यान में रखना है कि मे बी आपकी स्ट्रैटेजी कहीं पे ठीक नहीं है, मे बी आपके गोल्स प्रॉपर तरीके से आपने डिफाइन नहीं किए हैं। कहां पे वो चीजें हैं, कहां पे वो एरर्स हैं जिनको आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, कैसे आप वापस बहुत तेजी से आगे बढ़ सके, ट्रैक पे आ सके, अपने आउटकम या अपने गोल के डायरेक्शन में जा सके। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ट्रैक योर सक्सेस कि वेदर यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर आउटकम और नॉट। आप कितने करीब पहुंचे, आपने एक टारगेट सेट किया था एक्स अमाउंट का, क्या आप 1/2x तक पहुंच गए? नहीं पहुंचे और हाफ टाइम निकल चुका है, तो आपको रीडिफाइन करनी होगी अपनी स्ट्रैटेजी कि कैसे अब मैं अपनी स्पीड को फास्ट करूं। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब कोई स्टूडेंट अच्छे तरीके से प्लान करता है कि मेरे पास 5 यूनिट्स हैं जिसको मुझे प्रिपेयर करना है और मेरे पास 5 वीक्स हैं, और सपोज करो 2.5 वीक्स बीत गए, यानी कि 2.5 हफ्ते बीतने के बाद उसकी 2.5 यूनिट्स नहीं कवर हुई, तो अब क्या करना पड़ेगा? उसी स्पीड से पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा, उसको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा कि नाउ हाउ मच, अभी एक ही यूनिट कवर हुई, ओके नाउ 4 यूनिट्स आर स्टिल लेफ्ट, तो मुझे अपनी स्पीड को एनहांस करना पड़ेगा। इन द सेम वे आपको भी अपने सक्सेस को, अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करते रहना है, अपग्रेड करते रहना है अपने एफर्ट्स को, राइट? नाउ लास्ट, स्टे इन लर्निंग मोड। मैं आपको बताऊं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई भी चीज नहीं है। आपको अपने आप को लर्निंग मोड में रखना है। क्यों, मैं आपको बताऊं। खलील जिब्रान की एक स्टेटमेंट है, आइदर यू ग्रो और यू डीके, यानी या तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, या तो आप नीचे की तरफ जाते हैं। बीच का कोई स्टैग्नेंट पॉइंट नहीं होता, कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं होता कि मैं तो वैसा ही हूं जैसा कल था। अगर आप वैसे ही हैं जैसे आप कल थे, तो भी आपने 24 आवर्स लूज कर दिए अपनी जिंदगी में। मैं हर रोज अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि आई विल नॉट बी द सेम पर्सन दैट आई वाज यस्टरडे। हर रोज मेरी नॉलेज कुछ ना कुछ अपग्रेड हो जानी चाहिए, हर रोज मैं अपने आप को एक ज्यादा बेहतर इंसान बनाऊं। इस डायरेक्शन में मैंने क्या किया, अभी मैंने अपने जो ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुप्स, जो लोग मेरे वर्कशॉप्स में आते हैं, उनका एक ग्रुप डेवलप किया है। वहां पे मैंने एक चीज शुरू की है जिसे कहते हैं व्हाट आई डिड टुडे इन द डायरेक्शन ऑफ माई गोल्स। और हर रोज मैं रिकमेंड करता हूं, लोगों को इंकरेज करता हूं कि आप शेयर करो कि आज आपने अपने गोल के डायरेक्शन में क्या किया। दैट मीन्स क्या आपने नया लर्न किया, क्या नया अप्लाई किया, आप कितने कमिटेड रहे अपने एक्शन प्लान के ऊपर, वो क्या चीजें हैं जो आपने की। और अगर ये आप हर रोज कर रहे हैं तो कितना मैजिकल चेंज आ सकता है। मैं यहां पे आपको एक सजेशन दूंगा, आपका अगर कोई बहुत ही अच्छा दोस्त हो, फ्रेंड हो, जो प्रोग्रेसिव मेंटालिटी का है, तो आप उसके साथ एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करो कि हर रोज रात में हम शेयर करेंगे व्हाट आई डिड टुडे। एक चीज और कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप अपना नंबर, अभी नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और अपनी सिटी, और वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं नाम और सिटी के पास व्हाट आई डिड टुडे, दैट मींस WIDT, और ये आप लिख के व्हाट्सएप कर दो। मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी टीम को कहूंगा कि वो एक व्हाट्सएप का पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट लिस्ट या एक ग्रुप बनाएं, और प्रोवाइडेड उसमें आप एथिकली कन्वर्सेशन करें, आप किसी को भी अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको उस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। और वहां पे हर रोज आप शेयर करें कि आज आपने अपने लिए क्या किया।
और आप देखो कितना मैसिव चेंज आ सकता है, कितना मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, क्योंकि उस ग्रुप में आप बहुत सारे लोगों के पढ़ रहे होंगे वो अप्रोचेस, यानी कि वो एक्शन जो उन्होंने आज के दिन में किए हैं, और आपका भी वहां पे है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी और ने आपके एक्शन के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा, या थम्स अप दिया या नहीं किया, लेकिन ये कमिटमेंट की तरह हो जाएगा कि यू आर कमिटेड टू सम एक्शन। और आप देखो कितना मैजिकल चेंज लेके आ सकता है। जब हर रोज आप सुबह उठ रहे होंगे तो आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी, आज मैं अपने WIDT में क्या लिखूंगा, क्या किया मैंने आज के दिन। और मैं आपको बताऊं, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं क्विकली स्कैन करूं कि किन लोगों के रिस्पॉन्सेज रेगुलरली आ रहे हैं। मे भी हो सकता है मैं कभी उनको इन्वाइट करूं किसी पर्सनल सेशन के लिए या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अपना नाम, अपना नंबर, अपनी सिटी, नंबर तो आपको ऑलरेडी आ जाएगा, अपना नाम, अपनी सिटी एंड WIDT ये लिख के व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे जो डिस्प्ले हो रहा है, राइट। नाउ अब आप समझो कि अगर आप अपने आप को लर्निंग मोड में रखते हो तो कितना चेंज आ सकता है। मैं आपको बताऊं, हर रोज अभी मैं बुक्स पढ़ रहा हूं। जो भी लोग मेरे क्लोज कनेक्शन में, मैं उनको रिकमेंड करता हूं बुक्स पढ़ो, अच्छे सेमिनार्स ज्वाइन करो, अच्छे वर्कशॉप में जाओ, इन्वेस्ट करो अपने आप में। आप जो कुछ भी अर्न करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रो करें, तो आपको मालूम है क्या करना चाहिए। एटलीस्ट आपको 5 to 10% पैसा उसमें से पहले ही निकाल के रख लेना चाहिए। जैसे कई लोग क्या है, म्यूचुअल फंड या बहुत सारी जगह इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे आप इन्वेस्ट करो, लेकिन उससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट एक है जो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, दैट इज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। वो पैसा आप निकालो और एक पर्टिकुलर अकाउंट में या एक पर्टिकुलर बॉक्स में आप डालते जाओ, जहां पे आपको ये पता रहे कि इतना अमाउंट मेरा इकट्ठा हो गया है, दैट आई कैन इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, इन अपग्रेडिंग माई सेल्फ। उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं अच्छी बुक्स के लिए, उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं कुछ अच्छे ऑडियो प्रोग्राम्स के लिए, उसको आप यूज कर सकते हैं कुछ अच्छे वर्कशॉप के लिए, उसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप किसी वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं, दैट मींस आउट ऑफ योर सिटी। देखो कैसे वो आपको चेंज करता है, और आप जितना अपग्रेड होंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। तो आपको ये सारी की सारी चीजें अप्लाई करनी है अपनी जिंदगी में, अपने आप को लर्निंग मोड में रखना है। जो लोग अपने आप को लर्निंग मोड में रखते हैं, यानी कि लगातार अपने आप को अपग्रेड करते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी जिंदगी में। उनकी लाइफ की क्वालिटी कमाल की होती है। वो वही लोग होते हैं जिनको देख के बाकी कहते हैं कि वाह यार कितनी कमाल की जिंदगी है इसकी, काश ऐसी लाइफ हमारी होती। लेकिन जब वो ऐसा कह रहे हैं तो वो उस चीज को नहीं देख पा रहे कि उस इंसान ने बैकग्राउंड में कितना काम किया हुआ है, हर रोज कैसे वो अपने आप को कमिटेड रखता है। अभी मैं एक पर्सन से बात कर रहा था, वो मेरे बड़े क्लोज हैं, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही। ही इज अ डॉक्टर और अभी वो बहुत बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं और बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पे जा चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि कभी कभी लोग डॉक्टर्स के ऊपर कुछ कमेंट करते हैं कि इतनी फीस चार्ज करते हैं या ऐसा करते हैं, और वो एक बहुत जेन्युइन पर्सन है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो बहुत सब कुछ गलत चल रहा होता है, उसके मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी क्या है कि डॉक्टर चार्ज करता है 300-400 एक फीस, और लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जोक करते हैं कि 2 लाइन लिखने के लिए उसने क्या किया, उसने इतना सारा पैसा चार्ज कर दिया। उस 2 लाइन लिखने में हुआ ही क्या, कितना टाइम ही लगा उसका। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप बैठ के मूवी देख रहे थे, जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे थे, उस टाइम पे हम बैठ के रात रात भर किताबें पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे थे। और उसके लिए जो प्राइस हमने पे किया, उस प्राइस के अगेंस्ट, और आपके हेल्थ में हम एक बेनिफिट दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो फीस हम चार्ज कर रहे हैं, दैट इज वेरी लो, वेरी स्मॉल। तो आप कभी भी इसे अंडर एस्टिमेट मत करो। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू उसके बाद से काफी ज्यादा चेंज हुआ कि ये कितनी सही बात है कि एक पर्सन 20 to 23 ईयर्स की एज में अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी करके जॉब में जा रहा है, एंजॉय कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, और एक दूसरा पर्सन 28-30 ईयर्स 35 ईयर्स तक की एज तक पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है टू अपग्रेड हिज नॉलेज। तो उसकी नॉलेज की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, आप सोच के देखो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि लर्निंग मोड में रहने से क्या हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत बहुत ज्यादा ये इंटेंशन है आपके लिए कि आप अपनी जिंदगी में ग्रो करो, आप बहुत कमाल के रिजल्ट्स क्रिएट करो। उसमें जो भी मेरे साइड से हो सकता है मैं कर रहा हूं, मैं वीडियोस शेयर कर रहा हूं आपके साथ। आप इन वीडियोस को बहुत सारे और लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिले। ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा निकालो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप उसको एंगेज करो अपने लिए, जाके सेमिनार्स, वर्कशॉप, प्रोग्राम्स, बुक्स, इन चीजों को ज्वाइन करो, लर्न करना शुरू करो वहां से, और फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे नहीं बदलती। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा किताबें पढ़ने से अगर जिंदगी बदल जाती तो सबकी बदल चुकी होती। ये वही लोग कहते हैं जिन्होंने वो किताबें पढ़ी नहीं। अगर उन्होंने पढ़ी होती तो उनका भी ये बिलीफ होता कि सच में जिंदगी बदल जाती है।
तो बहुत बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। कभी किसी वर्कशॉप सेमिनार में आप मेरे से मिलेंगे तो डेफिनेटली वहां बहुत कुछ और शेयर कर पाऊंगा मैं। सो आई विश यू अ ग्रेट लाइफ अहेड। आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखो, ये 7 पॉइंट्स के ऊपर काम करना शुरू करो। जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उन लोगों के साथ ये शेयर करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैलेंजेस में फंसे हुए हैं। ये पॉइंट्स अगर उनके समझ में आ जाए, उनकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आ सकता है, एंड यू कैन बी दैट मोटिवेशनल पर्सन फॉर हिम और हर। तो आप समझो कितना कुछ किया जा सकता है, राइट? सो आई विश यू अ ग्रेट लाइफ अहेड। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।